हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है एएम फार्मेसी में। आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ फार्माकोग्नोसी, फोर्थ सेमेस्टर। तो आज भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी यूनिट चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना आप पढ़ लोगे अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाँचों यूनिट के, तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो इसलिए मैं पहले सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक पहुँचा दूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 10 मार्क्स से आज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये मैक्सिमम चांसेस है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि फार्माकोग्नोसी इज़ ऑल अबाउट द क्रूड ड्रग्स, मेनली क्रूड ड्रग्स, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं वो इसी पे बेसिस पे बात करता है। तो क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन बहुत मैंडेटरी है। तो चाहो तो आप इस पर टिक लगा लो कि इसके चांसेस मेरे को 90% लग रहे हैं आने के। क्रूड ड्रग्स अगर क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन से पहले आपको क्रूड ड्रग्स होती क्या है, जो हम नेचुरल प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, डायरेक्टली मतलब हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर उनकी क्लासिफिकेशन, उनका अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल, बहुत सारे दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको क्लासिफिकेशन आ रहा है तो आप फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए। उससे जो आपके मार्क्स होते हैं ना, उसमें बहुत ही इफेक्ट आता है, क्योंकि उन लोगों को जो भी कॉपी चेक कर रहे हो तो उनको ईज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उनको दिखना चाहिए दूर से ही, हाँ अच्छा लिखा है। तो अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो उनको पता चल जाएगा कम शब्दों में कि आपको आता है। तो इसलिए मैं तो आपसे कहूँगी कि आप चार्ट ज़रूर बनाएं। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अडल्ट्रेशन एंड मैथड ऑफ इवेल्युएशन। अब अडल्ट्रेशन क्या होती है वो आपको बताना है, एंड मैथड ऑफ इवेल्युएशन जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ और बाकी जो केमिकल प्रोसीजर से बताते हैं उन सब चीज़ों को बताना है। एडल्ट्रेशन में आप चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, जैसे क्लोव हो गया। अगर क्लोव के ऊपर जो बॉल टाइप का होता है, अगर उसको हटा देंगे तो उसका एडल्ट्रेशन हुआ, मतलब जो आप मतलब जो चीज़ उसके लिए इफेक्टिव थी आपने उसी चीज़ को हटा दिया। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, या फिर ऐसी चीज़ हटा देना जो चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस चीज़ को वर्क करने के लिए। आपको ये एडल्ट्रेशन बताना है। मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ये अगर 10 नंबर में नहीं तो 7 में तो आना ही है, मे बी मतलब चांसेस है, बिकॉज इस चैप्टर से मैं क्रूड ड्रग वाले को अभी भी कहूँगी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ के जा सकते हो, 7 में आ जाएगा या तो फिर 2 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स इंक्लूडिंग लाइपोडियम स्पोर मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि मैक्सिमम 70% चांसेस हैं कि इसके भी आ सकता है। तो लॉन्ग में मैं 2 ही को बोलूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्रूड ड्रग्स और एक क्वांटिटेटिव वाला। जो सेकंड है एडल्ट्रेशन, वो आप 7 मार्क्स के लिए। मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये 10 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, जस्ट बिकॉज अगर आप 2 नंबर का पढ़ के जाओ, वो क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाए तो आप नहीं लिख पाओगे। और अगर आप 10 नंबर का पढ़ के जाओ और 2 नंबर में पूछ जाए तो भी आपको टेंशन होगी, हाय मुझे इतना ज़्यादा आता है, मैं कितना कम कर लूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कौन सा कितने मार्क्स का। अपना प्रिपेयर करिए तो उस बेसिस पे करिए कि आपको इतना लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स, सॉरी 7 मार्क्स का, सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आपको वो तो बहुत ही इजी है सब। पहली बात, कोग्नोसी में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है क्रूड ड्रग्स नेचुरली अक्रिंग होती है और कहाँ कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, मरीन सोर्स से मिलती है, ये सारी चीज़ें सोर्सेज ऑफ ड्रग में आ जाएगा। ये भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, बट अगर चॉइस के बेसिस पे आप रहें तो इसको छोड़ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 7 मार्क्स में नहीं आया तो ये 2 मार्क्स में ज़रूर आएगा। और अगर डिफ्रेंशिएट लिखा है कहीं पे भी तो आपको उसको बीच से लिख के मतलब 2 पार्ट डिवाइड करना है, एक अनऑर्गेनाइज्ड का, एक ऑर्गेनाइज्ड का। फिर आप अगर एग्जाम्पल देते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गए 7 मार्क्स के लिए। आई होप इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। 10 मार्क्स के मैंने 3 क्वेश्चंस बताए, 7 मार्क्स के मैंने 3 क्वेश्चंस बताए। अब जो बात करेंगे हम लोग आगे, वो बात करेंगे 2 मार्क्स की।
मैं 2 मार्क्स को आपको सॉल्व करके दूंगी, बिकॉज मुझे पता है वो बहुत ही मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, फिर बच्चे टाइम भी नहीं देते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। बट अगर आप मतलब एक चीज़ नोटिस करिए कि फर्स्ट सेक्शन आपका 2 मार्क्स का होता है, और अगर आपको 2 मार्क्स वाले ज़्यादातर आते हैं और आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका जो एग्जामिनर है उसके ऊपर उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से सब कुछ आता है। इसलिए मैं 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। फर्स्ट इज व्हाट इज़ क्रूड ड्रग। मैंने आपको बताया क्रूड ड्रग क्या होती है, जो हम लोगों को प्लांट्स या नेचर से मिलती है। और क्रूड ड्रग को हम कह सकते हैं डायरेक्टली उठा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा का प्लांट होता है, तो आप एलोवेरा आपको कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गया है या कहीं पे इचिंग हो रही है या फिर आपको रेडनेस आ गई है, इन सारी चीज़ों में आप डायरेक्टली एलोवेरा का जो प्लांट है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया क्रूड ड्रग, इसी को कहते हैं क्रूड ड्रग। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्रूड ड्रग्स आर प्लांट और एनिमल ड्रग्स दैट कंटेन नेचुरल सब्सटेंसेस दैट हैव अंडरगोज ओनली द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग। जिसको लिया उठाया जाता है और उसको सुखाया जाता है, मेनली सुखाया जाता है, और कुछ तो ऐसी भी होती है जिनको सुखाया भी नहीं जाता है। तो जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वो होती हैं क्रूड ड्रग्स। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी और एक्सप्लेन फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी इज द सिस्टमैटिक साइंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, बायोअसेइंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब आपको इसमें सब कुछ लिखना है कि क्या क्या करते हैं। आप इसमें भी बायोअसे भी पढ़ोगे, आइसोलेशन टेक्निक्स भी पढ़ोगे, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स भी पढ़ोगे। तो जितनी चीज़ें हम लोग परफॉर्म करते हैं कोग्नोसी में, आपको वही लिखना है कि कोग्नोसी क्या करता है। नेक्स्ट जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 7 मार्क्स में नहीं पूछा गया है देन 2 मार्क्स में आना ही आना है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्युलर टिश्यू। Entire plant as itself can be called as unorganized drug। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं? जो हम लोग डायरेक्टली प्लांट से किसी भी पूरे प्लांट के किसी भी पार्ट को हम लोग बिना कुछ किए यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और वही अगर हम लोग उस प्लांट को ले रहे हैं, उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को हम कैसे लिख सकते हैं? व्हाट आर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स? द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स इवन दो प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट से ही बनती हैं, बट दे आर नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे आपने एलोवेरा लिया, एलोवेरा डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको कई प्रोसेसेस के बाद कर रहे हो, तो उसको कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अगर वहीं पे आप उसको यूज़ कर रहे हो एज इट इज़, जैसे आप वहाँ से प्लांट से ले रहे हो, उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो unorganized drugs, even though prepared from plant, but they are not the direct part of the plant. They are prepared by some physical processes like incision, drying or extractions with water. They don't contain cellular tissue. ऑर्गेनाइज में सेलुलर टिश्यू होता है, अनऑर्गेनाइज में सेलुलर टिश्यू नहीं होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और मैंने कोशिश करी है पूरी यूनिट ख़त्म करने की। अगर आप फर्स्ट यूनिट में इतना भी पढ़ते हो तो इस यूनिट से मुझे नहीं लगता कि आपको इसके आगे या इससे अलावा पढ़ने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगी कि आप टॉप कर सकते हो, बट मैं कहूँगी आप मार्क्स बहुत ही अच्छे ला सकते हो। और बैक तो कन्फर्मली नहीं आएगी अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट देखना, इट्स अबाउट पढ़ना और समझना। मैं नहीं कहूँगी रट्टा मारो, रट्टे से कुछ कोग्नोसी में मारना भी पड़ेगा, कुछ बायोलॉजिकल सोर्स, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी जो सेम एज इट इज़ रहती हैं। लेकिन जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको समझ के करना है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ टाइम वो चीज़ करनी है। आपको सिर्फ इस टाइम पे पढ़ना नहीं है, आपको लाइफ टाइम के लिए पढ़ना है। तो आप उस चीज़ को समझ के अगर पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर कोई भी टॉपिक से कोई भी दिक्कत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको किससे रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।